नमस्कार दोस्तों, आप सही कहा विक्टेडा पे स्वागत है। अभी मेरे पास एक डाउट आया जिसमें सीआईएसएफ से रिलेटेड पूछा गया कि सीआईएसएफ की वैकेंसी आई, आपको पता है, जिसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की वैकेंसी आई है। तो उसका जब फॉर्म भर रहे हैं ना, तो फॉर्म भरते समय ही आपसे पूछा जा रहा है कि आप टाइपिंग हिंदी में दोगे कि इंग्लिश में दोगे, या फिर जो स्टेनो का जो टेस्ट होगा वो आप हिंदी में लैंग्वेज में देना चाहते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज में चूज करना चाहते हो। यहां तक तो सिंपल है, मगर बच्चों के मन में सवाल ये आ रहा है कि अगर हम हिंदी की टाइपिंग चूज कर लेते हैं तो क्या पेपर हमारा हिंदी में होगा, या फिर अगर हम इंग्लिश की टाइपिंग चूज कर लें तो क्या पेपर हमारा इंग्लिश में होगा, यानी कि रिटन की बात कर रहे हैं वो। तो इस डाउट को दूर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब कर ही लियोगे तो चलते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा कि होगा क्या कैसे। देखिए, आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, फॉर्म भर रहे हो। फॉर्म भरते समय आप क्या करोगे कि चूज कर लोगे हिंदी इंग्लिश। जैसे मान लीजिए टाइपिंग में आपने हिंदी चूज कर लिया ना, तो जब आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा तो उस समय आपको टाइपिंग जब करना होगा तो हिंदी में टाइपिंग करना होगा, यानी कि आपको 30 की स्पीड लानी पड़ेगी, 30 वर्ड पर मिनट या वर्ड पर मिनट की आनी पड़ेगी। इसके लिए आपको फॉन्ट भी बता देता हूं, मंगल फॉन्ट हो सकता है या फिर आपका कृतदेव, ठीक है, दोनों में से एक फॉन्ट में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। यही अगर हिंदी चूज कर लिया आपने, या फिर अगर आपने इंग्लिश में चूज कर लिया तो आपको 35 की स्पीड चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट की, और फॉन्ट आपका होगा टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन का होगा, ये फॉन्ट होंगे। ये जो आपकी शर्तें हैं ये केवल आपके टाइपिंग तक ही डिपेंड करती हैं, वहीं तक ही ये वैलिड है, वहीं तक ही इसको वहां पर ही लागू होंगी। रिटन की बात करता हूं, रिटन में क्या है, रिटन का सिनेरियो टाइपिंग के सिनेरियो से अलग है। जब आप रिटन देने जाओगे तो रिटन में पहले तो पिछली बार जब हुआ था वो तो ऑफलाइन पेपर हुआ था, और उसके पेपर को भी मैं आपको दिखा चुका हूं, आपको वीडियो बना चुका हूं। इस बार ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में से एक बोला गया है, तो क्या होगा ये भी नहीं पता। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पर मैंने सिलेबस भी लिख रखा है। तो आप जब पेपर देने जाओगे ना, तो पेपर में क्या होता है कि वहीं पर आपको चूज करना पड़ता है कि आप किस में देना चाहते हो, और वहां पर आप स्विच भी कर सकते हो, यानी कि जब मन चाहा आप हिंदी के क्वेश्चन कर सकते हो, जब मन चाहा इंग्लिश क्वेश्चन कर सकते हो। मगर एक बात आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आपको क्वेश्चन पेपर में हिंदी और इंग्लिश में से दोनों में से एक करना है। तो अब मैं बता दूं क्वेश्चन सीक्वेंस में कैसे होगा। मान लीजिए पेपर क्वेश्चन स्टार्ट होता है, 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, 100 नंबर क्वेश्चन तक चलते हैं। मान लीजिए पेपर आपका हिंदी से स्टार्ट हुआ, ठीक है, हिंदी से स्टार्ट हुआ ना, हिंदी से स्टार्ट हुआ। पेपर में 100 ही क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं कि पेपर में आपके 125 क्वेश्चन होंगे, कि हिंदी के भी क्वेश्चन है ना 25, ऐसा नहीं कि आपके क्वेश्चन आपके 125 क्वेश्चन होंगे। जब आपका 1 से लेकर 25 तक हिंदी के क्वेश्चन होंगे तो जस्ट उसके बगल में ही 1 से लेकर 25 तक आपके इंग्लिश के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यानी कि जब आप ओएमआर शीट पे काला करोगे तो अगर आप हिंदी के लिए काला करोगे तब भी आपको 1 से लेकर 25 तक में ही काला करना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश के लिए काला करोगे तो 1 से लेकर 25 तक में काला करना पड़ेगा। इसका मतलब ये आप समझ लो कि आपके क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो टोटल 100 ही क्वेश्चन आने वाले हैं नंबर के हिसाब से। ऐसे तो 125 क्वेश्चन आने वाले हैं, हिंदी के 25 क्वेश्चन अलग आएंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन अलग आएंगे, मगर अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो 100 ही क्वेश्चन आपको करने हैं, काले 100 ही करने हैं। तो इसके लिए आपको हिंदी और इंग्लिश अगल बगल ही दिए हैं। आप मैंने वीडियो में आप देख लेना, उसका प्रीवियस ईयर पेपर भी टेलीग्राम ग्रुप में पड़ा हुआ है, वहां भी देख लेना। हिंदी के जस्ट बगल में इंग्लिश है, तो अगर आप हिंदी करना चाहोगे तो हिंदी ही करोगे, उसके साथ आप इंग्लिश नहीं कर सकते। इंग्लिश करना चाहोगे तो इंग्लिश ही करोगे, उसके साथ हिंदी नहीं कर सकोगे, क्योंकि हिंदी के तो पहले से बॉक्स आप काले कर दोगे अगर ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन होता है तो सिंपल से कि इंग्लिश में आप कर लोगे, हिंदी फिर आपको दिखेगा ही नहीं। तो इसी तरह से करना है। तो ये चीज चूज करने वाली बात आएगी जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे, वहां चूज करना पड़ेगा, अभी से कुछ फिलहाल नहीं चूज करना। तो जो लोगों के मन में डर आ रहा है कि टाइपिंग अगर हम हिंदी चूज कर लेंगे तो हमें हिंदी का ही पेपर देना पड़ेगा, इंग्लिश चूज कर लेंगे तो इंग्लिश का ही देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये आपकी उसी समय सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप किसको करना चाहोगे। और मैंने इस पे पहले ही डिटेल में बहुत सी चीजें बता दी हैं कि आप चूज किसको करो, हिंदी को चूज करो कि इंग्लिश को चूज करो। इसके बारे में मेरी पिछली वीडियो को आप देख लेना, वहां बता रखा है। तो ये जान लो कि आपको अगर 25 क्वेश्चन करने रहेंगे तो हिंदी के आपको अलग करने रहेंगे। अगर आप हिंदी करना चाहोगे तब आप इंग्लिश को नहीं करोगे, और इंग्लिश के करना चाहोगे तो आप इंग्लिश के ही करोगे, तब आप हिंदी के नहीं करोगे। ये आपकी अपनी चॉइस होगी। इस पे कोई भी एग्जामिनेशन जो बोर्ड होगा उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करना चाहते हो।
आपको टोटल 100 क्वेश्चन करने हैं, नो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, 2 घंटे का पेपर है, आराम से बैठ के पेपर करना है। और जाहिर सी बात है, मतलब कि चांसेस यही है कि पेपर ऑफलाइन ही होगा, कोई पेपर ऑनलाइन नहीं होगा, क्योंकि पेपर अगर ऑनलाइन होगा तो 2 घंटे का पेपर नहीं कराएंगे, वो पेपर का टाइमिंग थोड़ा कम कर देंगे। तो इसीलिए वो बोल रहा हूं कि पेपर ऑफलाइन होने की ज्यादा चांसेस है और इस तरह से चीजें होंगी। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार आपको और समझा दे रहा हूं कि 125 मतलब 25 क्वेश्चन जो आएंगे हिंदी के, उसके जस्ट बगल में ही इंग्लिश के भी क्वेश्चन होंगे अगर पेपर ऑफलाइन होगा। तो दोनों के नंबर तो सेम होंगे, यानी कि ओएमआर शीट पे अगर आप 1 नंबर क्वेश्चन काला करते हो तो ये आपको नहीं पता होगा कि अब हिंदी के कर रहे हो कि इंग्लिश कर रहे हो, मगर उनको पता हो चल जाएगा, क्योंकि आपको वहां वो चूज करवा लेंगे कि आपको हिंदी करना है कि इंग्लिश करना है, वो वहां पर डिसाइड होगा। तो अभी से घबराने की जरूरत नहीं है, यही मैं आपको बताने वाला था वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इस पे। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देते हो, नहीं किया तो प्लीज कर देना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।